आप देखिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो 2 पार्ट आते हैं इसके, तो जौन सा आपको आता है वो पूरा करना है। ये 4 नंबर का है, 5 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का है। अब देखिए ज़रा देखिए, इसको मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया था, अचिरात एव। अब यहाँ पर हमें पूरा सब देखना, अचिरात, ये देखो तीसरा अक्षर है, इसको मतलब पहला बनाना है इसको। तो हमें क्या करना है, अचिरात, इसको किया। अब इसके ऊपर एक ही मात्रा है, इसका मतलब प्लस में ए, ये हमारा आंसर होगा। अब ये है देखो, ए के बाद में विसर्ग, बाद में ए, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर विसर्ग संधि का मयूरो अपी, ऐसे। अब नमस्ते मैंने बताया 3 अक्षर, अब ये नमस्ते तय आ रहा है, तो ये वाला से बना, तो इस से को हम करेंगे विसर्ग, नमः और ते, ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो फिर तय, ए के बाद विसर्ग, ये देखो फिर तय आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा वाला से बनाएंगे, ये वाला ही से बनेगा इसको, इतस्ततः, ये वाला तय बना। आगे समझ में। अभी दूसरा देखो फटाफट, अब ये च आ रहा है, तो इस विसर्ग को सह बनाएंगे। कौन सा वाला सह बताया था मैंने, च आने पर मैंने बताया था, निश्चय याद रखो, निश्चल याद रखो, तो ये वाला सह बनेगा, च आने पर ये वाला सह बनाएंगे विसर्ग को। अब ये देखो तय आ रहा है, सत्तर, ये देखो तय से पहले ये वाला विसर्ग, तो इसका मतलब इस आधे सह को हम विसर्ग बना देंगे। क्या बना देंगे, विसर्ग बना देंगे। योजक तत्व, ये पूरा लिख देना जैसा भी अंडरलाइन है। अब ये देखो ज़रा ध्यान से, ये भी मैंने अभी एग्जाम्पल कराया है। ये रे बनाया है, ई आ रहा है, इसलिए इसको विसर्ग को रे बन गया, तो वही रे हट जाएगा। इसमें ए है तो अंत है, अब लेकिन मैं बताया था अव्यय, तो अंत रे है, अंत प्लस जगती। ये जसतु संधि वाला एग्जाम्पल, मार्ग, ये तय है, तय को 5 वर्ण हो जाएगा, तय थ ध न हो जाएगा, सन्मार्ग बन जाएगा। इस तरह से आपके संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी आ जाओ समास पे आ जाओ, इसके ऑप्शन मिलेंगे। अब देखो स्नेहिन सहितम, मैंने आपको समझा रखा है कि समास में जहाँ पर सहितम आता है, इसका मतलब स होता है, और तृतीय इसको नपुंसकलिंग एक वचन में आएगा तो स्नेहम बन जाएगा। तो स्नेहम ये लिखा हुआ है, और स होगा स स्नेहम, इस तरह से बनेगा। यथा समयम, यथा अंतिक्रम में, समयम अंतिक्रम में, ये देखिए समयम अंतिक्रम में, ये ऑप्शन होगा। अधुना मम माता च पिता च, तो मम तो छोड़ दीजिए, माता च पिता च ध्यान रखिए। तो माता च पिता च, इसमें 2 संधि होती है, एक तो होती है एक से, तो पितरऊ वाला भी आंसर सही होता है, और एक होता है माता पितरऊ, ये वाला ऑप्शन होगा, माता पितरऊ। मात पितरऊ नहीं होगा, माता पितरऊ होगा, ये रहा माता पितरऊ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये मात पितरऊ है, तो माता पितरऊ वाला ये होगा आंसर आपका सही। समझ में आ गया। उपग्रामम, उप यानी समीपम, तो ग्राम का षष्ठी विभक्ति लगा दोगे, ग्रामस्य समीपम, ये वाला आंसर होगा, ग्रामस्य समीपम। ये समास हो गया। अब इसके बाद में हमारा आता है प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या विभक्त करके लिखो। आपको ऑप्शन जैसे वाक्य में दिया, वाक्य को पढ़ना है। गंगा नदी हिमालयात उद्भवती, तो नदी ई आ रहा है, स्त्रीलिंग की 2 प्रत्यय होती है, एक नीप और एक टाप, आ और ई, तो इसका मतलब नद, मूल शब्दों का नद, और ई वाला नीप, नद प्लस नीप, तो ये आएगा नद प्लस नीप। ध्यान रखना हलंत नहीं आएगा इसमें, शब्द में लगती है प्रत्यय, धातुओं में नहीं लगती है, तो यहाँ पर द आएगा, नद प्लस नीप। रमणीय प्लस तल, तो क्या बन जाएगा, रमणीयता, क्या बन जाएगा, रमणीय। तल का क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है, रमणीयता। कौन सा वाला रमणीयता आएगा, ये वाला। ताम क्यों नहीं आया, रमणीयताम, प्रकृति की रमणीयता देखने योग्य है, रमणीयता को देखने योग्य तो ताम आता, लेकिन रमणीयता को देखने के लिए रमणीयता, ये वाला आंसर आएगा। मतु शक्ति, मतु मेरा देश शक्तिमान है, एक वचन है तो शक्तिमान आएगा, ये वाला शक्तिमान। अगर जहाँ पर द्विवचन होता तो शक्तिमंतो, बहुवचन होता तो शक्तिमंत होता। इसमें वान और वान शेष रहता है, यदि ए होता तो वान बनता, जैसे धनवान, धनवान, धनवंतो, धनवंत है, ऐसे होता है। समाज प्लस ठग, सामाजिक, समाज में बताया था मैंने, आ सा बन जाएगा, माजिक, सामाजिक, ये सामाजिक, सामाजिक कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, सामाजिक प्राणी, क्योंकि यहाँ नपुंसक लिए प्राणी, नपुंसक लिंग थोड़ी होता है, सामाजिक नहीं होता है। कई कई होता है वाच्य परिवर्तन का। देखिए वाच्य परिवर्तन में हमने कर्ता, कर्म और क्रिया देखनी है। तो कर्ता दिया हुआ है तो हमें कर्म सही लगा मिल जाएगा,
यदि क्रिया दी हुई है तो कर्ता, तो क्रिया दी हुई है यहाँ पर गायती यानी पढ़ती पढ़ते पठंती, इसका मतलब एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। प्रथम पुरुष का एक वचन है इसमें स, यानी प्रथमा विभक्ति में सिंपल गायती, स आंसर आएगा, क्योंकि ये द्वितीया में है, ये तृतीया में है, ये भी तृतीया में, प्रथमा में है स, तो इसका आंसर ये आएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर फटाफट, ये मया तृतीया विभक्ति में, ये प्रथमा विभक्ति में, इसका मतलब यते वाला आंसर आएगा, यते वाला ये आंसर आ गया। क्यों? यहाँ पर एक विद्यालय है तो एक वचन आएगा, दो होते तो द्विवचन होता, और दो से अधिक होता तो यहाँ पर बहुवचन आंसर होता। अब तो यह खाद्यते यानी कर्ता भी दे रखा है, कर्म क्रिया भी दे रखी है, कर्म है, तो यह खाद्यते वाला यानी प्रथमा विभक्ति में आंसर आना चाहिए। लेकिन फल नपुंसक लिंग, ये प्रथमा और द्वितीय में सेम होता है, तो यहाँ पर यते एक वचन है, ये ते द्विवचन होता है, यतन्ते बहुवचन होता है, तो यहाँ आंसर होगा फलम। घड़ी हो ही चुका, 15 को बोलते हैं सपाद, सपाद पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, और ऐसे आ जाता है तो 45 को पादोन बोलते हैं, और इसके बाद वाला शब्द आता है बादोन सप्तवादनम। वादने आएगा, वाक्य में वादने दिया हुआ है इसमें, नववादने। यहाँ अपराधी असत्य बोलते हैं, अपराधी जो है व्यर्थ में ही असत्य बोलते हैं, निश्चय रूप से असत्य ही बोलते हैं, अपराधी निश्चय से असत्य बोलते हैं। हे ईश्वर तुम मेरे बंधु हो, मेरे तुम ही मेरे बंधु हो, ए आएगा इसमें। दीनों के लिए दया नहीं होती, दीनों के लिए दया व्यर्थ नहीं होती है, व्यर्था। वयम देश भक्ता संति, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन आना चाहिए, इसमें आएगा इसका आंसर। भवंतः प्रथम पुरुष का बहुवचन है, करोति ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन। ने क्या किया, तो इसका पूरा आंसर आपको ये पूरी लाइन आ जाएगी, ये पूरी लाइन आंसर आ जाएगी। उसके बाद गंतुम अशक्य आसीत, जाने में समर्थ कौन था, तो ये देखो बलिवर्द एक है, शरीरेन दुर्बल है, जवीन गंतुम अशक्त आसीत। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं इसकी लैंग्वेज लिखो आप। कृष्ण कम तोदने नुदमान वर्ते, किसान किसको सता रहा था, किसको सताते हुए, तो दुर्बलम वृषभम, ये आएगा इसका आंसर। इसकी कम के स्थान पे लिख देना दुर्बलम वृषभम, ये आंसर आएगा। अब इसमें विशेष देखो, वार्षिक कार्य में तम उत्थाय बहुवारम यत्नमय करो, इसमें क्रियापद है, मैंने क्रियापद बताया, वाक्य की समाप्ति, वह उठकर बार बार यत्न किया, क्या किया, यत्न किया अकरोत, इसका आंसर आएगा अकरोत। इन दोनों में विशेषण बताना है, मैंने बताया था विशेषण अभी समझाया था मैंने, ये है विशेष्य और ये है विशेषण, तो ये क्रूद आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, क्रूद आंसर आएगा इसका। इसके अथवा में ये वाले 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, शायद वो दोनों कर लो। ये वृषाभ्याम का पर्यायवाची, देखो ध्यान रखना, जैसा आंसर वैसा ही क्वेश्चन, और वैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। तो वृषाभ्याम, तो जो आंसर आएगा उसमें भी भ्याम लगाएगा, वर्द मैंने अभी बताया था, इसमें वर्धवयाभ्याम, ये आएगा इसका आंसर। देखो बलिवर्दाभ्याम, क्या आएगा, बलिवर्दाभ्याम। क्रुद्ध कृषि बल तम उत्थाय बहुवार में तन्मय करो, देखो वहाँ पर आपको इसमें क्रिया पूछी तो अकरोत बताया था, यहाँ पर तम शब्द दिया है, तम कौन है, तम ये वाला, तम उत्थाप्य तुम प्रत्यय, तम दिया हुआ है, तो इसका सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसको, किसको, क्रोधित किसान ने, उसको यानी बैल को। तो इसमें आप किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति में भी आंसर दे सकते हैं इसका, या तो चतुर्थी किसके लिए आया है, बलिवर्दाय, बैल के लिए आया है।